ओ शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया। ओ भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया। भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया। ओ भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया। वरदान भस्म करने का, ओ वरदान भस्म करने का, वरदान भस्म करने का पापी ने पा लिया। ओ वरदान भस्म करने का पापी ने पा लिया। तुझको ही भस्म करने की पापी ने ठान ली। तुझको तो भस्म करने की पापी ने ठान ली। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। ओ शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल। माता पार्वती ने कहा कि मैं महलों में रहने वाली इन पहाड़ों में कैसे रहूंगी, मेरे लिए एक महल बनवाओ। भगवान ने कहा देवी हमारे भाग में पहाड़ी लिखे हैं, महल कहां से। लेकिन नहीं मानी तो सुंदर से भवन को बनवा लिया। लेकिन गृह प्रवेश करने के लिए रावण अपने पिता के साथ आया तो वो दान में सोने की लंका मांग ली। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल। मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग। मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग। सोने की लंका दुष्ट की, सोने की लंका दुष्ट की झोली में डाल दी। सोने की लंका दुष्ट की झोली में डाल दी। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। ओ शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। मंथन की गाथा क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ। मंथन की गाथा क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला तो सभी भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ ने कहा भैया अमृत तुम पियो, विष हम पिए।
तो भोलेनाथ के हिस्से में जहर आया, लेकिन भोलेनाथ इतने कृपालु है, उन्होंने कहा तुम सबका कल्याण लाओ, ये जहर हम पी लेते। मंथन की गाथा क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ, मंथन की बात क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ। अमृत पिलाया देव को और विष तू पी गया, अमृत पिलाया देव को और विष तू पी गया। देवों के देव हर्ष तू, देवों के देव हर्ष तू, दुनिया है जानती, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान तो बड़े कृपालु हैं, तुरंत उन्होंने कहा जाओ इस बालक को हम छोड़ देते हैं। वही बालक उनकी पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। श्री वेदव्यास जी ने कहा बेटा माँ के गर्भ से बाहर निकलो, तुम्हारी मैया को कष्ट होता है। उस बालक ने कहा पिताजी मैं अगर बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया बहुत खतरनाक है, ये माया मुझे लपेट लेगी, ऐसे बंधन में बांध लेगी कि मैं फिर छूटने वाला नहीं हूं। भूमि परतवा डाबर पानी जिम जीवहि माया लिपटानी, जैसे आकाश से गिरती हुई बूंद नीचे पड़ती है और फबोला बन करके फूट जाती है, मटमैली हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा माँ के गर्भ में शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, भगवान से बात करता है। लेकिन जैसे ही संसार में आता है कि माया अपने चक्कर में ले लेती है, लपेट लेती है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। कोई सुबह सुबह उठ के भगवान का भजन नहीं, सुबह उठ के यही कहते कि आज कहां से काम करें, कहां से धन लाएं। माया को सब भजते हैं, माधव को नहीं। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदपि माधव भजे तो माया चेरी होय। कहते हैं जो भगवान की शरण में चला जाता है, भजन में लग जाता है, तो माया उसकी चेली बन जाती है, चरणों में झुक जाती है, फिर ये माया उसका कुछ नहीं कर पाती। पिताजी ने कहा बेटा बाहर निकलो, भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद है तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए और चल कर के वन की तरफ जाने लगे। वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन वो चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं। वृक्षों से भी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है बेटा बेटा। वेद व्यास जी अपने आश्रम में आए और आश्रम में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और नारद जी महाराज सुंदर सा अवसर पाकर वेद व्यास जी के आश्रम में पधारते हैं। और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज सोचते हैं कि मैंने 4 वेद, 17 पुराण, अनेक उपनिषदों को लिख दिया, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख दिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं, मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? तभी उनके कान में एक ध्वनि सुनाई पड़ी। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज इस ग्रंथ की रचना किसने की, कब की? कहते हैं द्वापरे समुना प्रांते तृतीय युग पर्यंतते। जब द्वापर अंत हो रहा था और त्रेता युग प्रारंभ हो रहा था, तभी वेद व्यास जी महाराज ने इस सुंदर से ग्रंथ की रचना की। उनके कान में श्रीमन नारायण नारायण की जब ध्वनि सुनाई पड़ी तो तुरंत नारद जी का षोडश उपचार विधि से पूजन किया। पूजयामास विविधं नारदं सुर पूजता। नारद जी की बहुत सुंदर सी पूजन करी, आसन दी और नारद जी को बिठा करके नारद जी ने पहला प्रश्न श्री वेद व्यास जी महाराज से कहा कि पाराशरीय महाभागा भवता कश्चिदात्मना। अरे पराशर नंदन, पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी महाराज, तुम्हारा मुख क्यों लटका है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा सरकार मैंने अभी तक बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है। नारद जी ने कहा तुमने बहुत कुछ शास्त्रों में लिख दिया, कुछ तो ऐसे ऊटपटांग शब्द लिख दिए कि लोगों की बुद्धि चकरियां जाती, समझ में नहीं आता।
तो कुछ बताइए क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अब हम तुम्हें बताते हैं। तो मूल ग्रंथ में आता है श्री नारद वाचा। कोई कथा वक्ता जब कहता है वो सोचे कि ये कथा हम कह रहे हैं तो ये उसे भ्रम है। जब वो कथा कहता है तो भगवान उसके अंदर विराजमान होकर के वो कथा करवाते हैं। तो भगवान वही कथा आज इन्हें करवा रहे। नारद जी से कहा कि नारद जी ने कहा मुझे देखो मैं दासी पुत्र, अरे पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके प्रकट हो गया। नारद जी ने कहा कि चतुर्थ मास पारायण करने के लिए मेरे गांव में संत महात्मा आए। मेरी मैया उन संत महात्मा के कपड़े धुलती थी, चरणों को पखारती थी, उनकी सेवा करती थी। तो मैं भी उनके साथ लगा रहता था, उनकी सेवा करते थे, लगे रहते थे। और जैसे ही संत महात्मा कीर्तन करते थे तो मैं भी उनके साथ कीर्तन करता था, आनंद के साथ रहता था। लेकिन एकदम वो महात्मा जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने कहा कि अरे महात्मा जी कहाँ को जा रहे हो। महात्मा जी ने कहा भैया तेरी मैया ने हमारी इतनी सेवा करी और अब तू हमारे साथ चलेगा तो तेरी मैया जिंदगी भर गाली देगी कि हमारे घर में जो संत जी पधारे, हमने इतनी सेवा करी, बाद में हमारे बालक को लेकर के चले गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भजन करना है तो हम मंत्र दे देते हैं, घर में बैठ करके तुम भगवान का भजन करो। नारद जी ने कहा वेदम व्यास जी महाराज मुझे उन्होंने मंत्र दिया, मैंने आकर के उसी मंत्र का जाप किया। अन्य बालकों की तरह मेरा मन नहीं लगता था। मैं 24 घंटों भगवान के भजन करता था, कीर्तन करता था, स्मरण करता था। एक दिन मेरी मैया ने ये स्थिति देखी। एक संत जी घर आए, उन्होंने कहा महाराज कोई सुंदर सी कन्या बताओ, मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ। अरे ये तो इतने भजन में लगा, मुझे लगता है किसी दिन ये बाबा जी बन जाएगा। माताओं ने जहां देखा कि बच्चे ने कंठी माला पहरी, चंदन लगाया और भक्ति में लगा, तो वो समझती कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी ना बन जाए, डाकू बन जाए, चोर बन जाए, इससे मतलब नहीं। लेकिन भक्ति भाव में ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैया ने भी देखा। नारद जी सोचने लगे कि अभी तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माता जी पधारें, कब भजन करने जाएं, और कल को अगर विवाह हो गया तो श्रीमती जी पधारेंगी, सारा जीवन प्रतीक्षा में ही चला जाएगा। हाथ जोड़कर भगवान से कहा प्रभु आप ही कुछ करिए। भगवान ने लीला करी। सायंकाल वेला में मैया गैया दोहने के लिए जाती हैं। एक सर्प पड़ा होता है, रस्सी समझकर उस पर पैर रखती हैं, सर्प मैया को डस लेता और प्राणांत हो जाता है। एक लोग जागते हैं, कहते हैं भैया तेरी मैया को सर्प ने डस लिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरे क्षण ही मुख लटका लेते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी सोचने लगे कि मैं प्रसन्न होऊंगा तो संसारिक लोग कहेंगे कि इसकी मैया मर गई और ये हंस रहा है। तो नारद जी ने मुख कमल लटकाया और अपनी मैया के सारे क्रिया को कर करके जिस उत्तर दिशा में संत जी गए थे उसी उत्तर दिशा में चल दिया। चलते चले जा रहे हैं और एक सुंदर से सरोवर में स्नान किया, जलपान किया, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की स्थापना करने लगे, भजन करने लगे। तभी उनके हृदय के अंदर भगवान की सुंदर सी सांवली सूरत आ गई। नारद जी प्रसन्न हो गए कि मेरी साधना सिद्ध हो गई, मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। लेकिन दूसरे क्षण ही वो छवि गायब। नारद जी कहते हैं वेदम व्यास जी मेरी स्थिति वो हो गई जैसे जल से पृथक मछली की हो जाती है। मैं झटपटाने लगा, तड़पने लगा कि दूसरी क्षण फिर मैंने वही आसन लगाई, प्राणायाम किया, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। आकाशवाणी हुई अभिपक्वा कसायाणम दुर्दर्शो हमको योगिना। अरे बेटा अभी तुम्हारी साधना पक्की नहीं हुई। नारद जी ने कहा अगर मेरी साधना पक्की नहीं थी तो मुझे दर्शन क्यों दिए? आकाशवाणी ने कहा बेटा छोटी सी उम्र में तुम संत बन रहे हो और कल को बड़े हो जाओगे तो तुम यही कहेंगे कि भगवान होते नहीं हैं, बाबा जी हमें पागल बना करके चले गए। इसीलिए भगवान की रूप सुधा की तुम्हें चटनी चटाई है, अब भगवान का भजन करो। नारद जी ने कहा वेदम व्यास जी मैं उसी में बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, सारा संसार जलमग्न हो गया और पुनः संसार की जब रचना हुई तो एक एक कर्म के अनुसार भगवान ने मुझे प्रकट कर दिया। कहां दासी पुत्र नारद आज भगवान का पुत्र बन करके प्रकट हुआ और मैंने ऐसी ठुमक ठुमक करके लीला करी कि भगवान नारायण ने अपनी वीणा मुझे प्रदान कर दी और उसी वीणा पर आज भी भगवान के गीत गाते और आनंद के साथ में घूमता हूँ।
बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देवदत्तामिमं वीणास्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गानयस्येन यामनो। वेद व्यास जी महाराज ने बैठ करके तुरंत श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ को लिखते चले गए, बोलते गए। श्री नारद जी महाराज लिखते गए। गणेश जी महाराज लिख रहे हैं, लेकिन गणेश जी महाराज की शर्त है कैसी कि अगर तुमने बोलना बंद किया कि हम कलम रख करके चले जाएंगे। श्री वेद व्यास जी महाराज ऐसे ऐसे श्लोक बोलते हैं कि गणेश जी महाराज की बुद्धि चकरी आ जाती है लिखने में, तब तक वो अपना संध्या वंदन करके आ जाते हैं। और इस प्रकार 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बनकर के तैयार हुई। उन्होंने कहा ये सबसे पहले किसी सिद्ध संत को ही हम श्रवण कराएंगे। तो अपने पुत्र की याद आ गई, सोचने लगे हमारा पुत्र कहाँ मिलेगा। अपने परिकरों को बुलाया, शिष्यों को 2-4 श्लोक सुना दिए। उन्होंने कहा श्लोक जाकर के गुनगुनाओ और जहां मेरा पुत्र होगा इन श्लोकों को सुनकर के अवश्य आएगा। उनके शिष्यों ने श्लोक गुनगुनाया। पहला श्लोक है वर्राह पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनक कपिसं वेजयन्तीं चमालम रंध्रार वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदावन्यम सपद रमणम प्रावसत गीत कीर्ति। वर्राह पीड़म नटवर बपू, भगवान सुंदर सी सांवली सलोनी सूरत पर पीतांबर पहने हुए, कानों में कनेर का पुष्प लगाए हुए, वेजंती की माला पहने हुए, कमर में बंसी लटकी हुई और गैयों के पीछे चराते हुए भगवान वन को जा रहे हैं। ऐसी सुंदर सी सूरत का जब वर्णन सुना तो सुखदेव भगवान की साधना टूट गई। सुखदेव भगवान ने कहा कि कितनी सुंदर सूरत है, चलो चल करके हम दर्शन करें। लेकिन दूसरे क्षण श्री सुखदेव भगवान रुक गए। उन्होंने सोचा कि भैया ये देखने में इतना सुंदर है लेकिन स्वभाव भी तो होना चाहिए। हम कहें कि भैया कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, वो कहे हट दूर। तो भाई स्वभाव जैसी सुंदरता दिखने में है वैसा स्वभाव और गुण भी तो होना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान यही सोच रहे थे कि दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव की वर्णना कर दी। अहो वकेयम स्तन कालकूटं जिघासया पादय सप साध्वी लेभे गतिम दातृ ततो नियम्मा कंबा दयालु शरणं व्रजेयम्। अहो बकीयम, बकासुर की भगनी पूतना भगवान के पास किस लिए आई थी? बोले मारने के लिए। कालकूट विष अपने स्तनों में लगाकर भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन जब भगवान ने उसे परम पद प्रदान कर दिया, अपने धाम में भेज दिया, तो भक्तों ने कहा कि प्रभु इसे अपने धाम में भेज रहे हो। भगवान ने कहा कि पापनी कैसी भी, लेकिन काम इसने मेरी मैया के जैसे किया। जैसे यशोदा मैया मुझे स्तनपान कराती हैं, उसी प्रकार इसने भी मुझे कराया है। जो गति मैं अपनी मैया को प्रदान करूंगा वो ही इसको प्रदान करूंगा। सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, स्वभाव भी इतना अच्छा, स्वरूप भी इतना अच्छा। तुरंत जाकर के पकड़ लिया, भैया 2-4 श्लोक और सुनाओ। उन शिष्यों ने कहा हमको तो 2 ही आते हैं, अगर आपको और सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए। सुखदेव भगवान उनके गुरुजी के पास आए। आज श्री वेद व्यास जी महाराज जिस पुत्र के पीछे कल पुत्र पुत्र कहकर के भाग रहे थे, और आज वो पुत्र उनके चरणों में नमस्कार करके कह रहा है कि मुझे भगवान की कथा श्रवण कराइए। वेद व्यास जी कहने लगे, धन्य है भगवान की पावन चरित्र कैसे हैं। अरे जिस पुत्र मुझे देख नहीं रहा था, भाग गया था, और आज वो मेरे पास खिंचा चला आया। कैसी भगवान की परम कृपा है। तो पावन संहिता वहां उन्होंने श्रवण कराई, और श्रवण करके वही कथा जाकर सुखदेव भगवान ने परीक्षित को श्रवण कराई। श्री शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव भगवान ने परीक्षित को ही क्यों उत्तम पात्र सुना, और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, वो बताइए। तो सुनाते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेश तो वीर गतम गतेषु
वृकोदरा विगता विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा ये महाभारत का प्रसंग है जब भीम की गदा ने दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा है और जीव जंतु आकर के दुर्योधन को भी मरा समझ करके लौटने लगते हैं। दुर्योधन के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो पशु पक्षियों को भगा सके। तुरंत वहीं अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र हमने तुम्हारे वैभव को देखा, प्रतिष्ठा को देखा, लेकिन जितने लोग तुम्हारे साथ लगे थे वो मन से कोई तुम्हारे साथ नहीं था। सारे पांडवों के साथ थे। अगर मन से तुम्हारे साथ होते तो आज तुम विजय को प्राप्त कर रहे होते। कहा मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे लेकिन आज एक भी जीवित नहीं है। पांडव 5 भाई हैं और 5 के 5 जीवित हैं। अगर उनमें से एक मर जाए तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ऐसी बात है तो मैं 5 के सिर काट कर तुम्हारे सामने लाता हूं। अश्वत्थामा सोचने लगता है क्या किया जाए, तो काक उल्लू न्याय समझ में आता है। एक वृक्ष के ऊपर कौआ बैठे थे और उल्लू ने रात में आक्रमण किया, सारे कौओं को मार दिया। लेकिन भगवान जिसे बचाने वाले हैं उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने कहा विजय की रात्रि है, चलो चल करके हम उत्सव मनाते हैं। और जिससे यहाँ पर पांडव सोते थे, पांडवों को जैसे दिखने वाले 5 पुत्र थे वो आकर वहां सो जाते हैं। अश्वत्थामा जाता है और 5 की गर्दनों को काट करके ला करके और दुर्योधन से कहता है, मित्र तुम एक की बात करते थे, मैं 5 को लेकर के आया हूं। तुरंत उसने कहा कि भीम का सिर दो। जैसे ही भीम का सिर दिया और जोर से पकड़ा, फट से फूट जाता है। दुर्योधन कहने लगता है, मित्र ये तुमने अनर्थ कर दिया। अरे नन्हे नन्हे बालकों ने भला क्या किया था। तुमने हमारे कुल में किसी को पानी देने के लायक नहीं छोड़ा। दुर्योधन विलाप करने लगा, रोने लगा और उसका प्राणांत हो जाता है। अश्वत्थामा सोचता है कि अगर पांडव जिंदा है तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, भाग जाता है। उधर जैसे ही द्रौपदी जाती है और अपने पुत्रों को मरा हुआ देख करके रोने लगती है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम में घोरा परितप्यमाना। रोने लगती है, चीत्कार करने लगती है कि मेरे नन्हे नन्हे से बालकों को किसने मार दिया। अरे अभी जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी थी। भगवान कहते हैं मत्तम प्रमत्तम सुमत्तम वालम स्त्रियम जड़ाम। कहते हैं धर्म बेस्त्रा पुरुष को, स्त्री को, मतवाले को, पागल को और सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अरे नन्हे नन्हे बालकों को मारा है। अर्जुन ने अपनी गांडी उठा ली कि जब तक मैं उसे तुम्हारे सामने प्राण दंड नहीं दूंगा तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। भीम ने कहा मैं अपनी गदा से मारूंगा। भगवान से जाकर के कहा, भगवान ने कहा चलो हमारे साथ। जो कहा कि तुरंत रथ में बैठ करके चले गए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, घबरा कर तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा इसने ब्रह्मास्त्र चलाए। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने कहा तुरंत शांत कर दो नहीं तो प्रलय हो जाएगी। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को रस्सियों में बांधा और रथ में पटकने लगे। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, इसे यही प्राण दंड दो। अर्जुन ने कहा सरकार मैं इसे अवश्य दूंगा, लेकिन द्रौपदी के सामने इसे प्राण दंड दूंगा। रथ में बांध करके लाए और जैसे ही द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया, द्रौपदी जाकर के उसकी रस्सियों को खोलने लगी। द्रौपदी कहती हैं मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितिरम गुरु। द्रौपदी ने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण भी नहीं आप तो आपके गुरु पुत्र हैं। गुरु पुत्र भी गुरु जी की तरह पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। अरे आप गुरु जी के एहसानों को भूल गए। ऐसी धनुर्विद्या आपको किसी ने नहीं सिखाई जो गुरु जी ने आपको प्रदान की। अर्जुन ने कहा देवी तुम्हें इस पर दया आ रही है। द्रौपदी ने कहा मुझे किंचित मात्र भी इस पर दया नहीं आई, लेकिन तुम्हारे गुरुजी तो महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए और उनकी जो पत्नी है कृपी वो केवल अपने पुत्र के सहारे ही जीवित है।
जब पुत्र का प्राणांत हो जाता है कितना दुख होता है वो मुझे पता है। उस दुख में मैं हूं और उस दुख में अगर कोई दूसरी माता को करूं तो कितना कष्ट होगा। इसीलिए मैं कहती हूं इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? अरे मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, तुरंत भगवान खड़े हुए थे। धर्मराज ने कहा कि द्रौपदी सत्य कहती है, उनकी बात को मानना चाहिए। अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा कि तुम बताओ इस समय हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा अगर तुम हमसे पूछ रहे हो तो शास्त्र की बात हम तुम्हें बताते हैं, लेकिन अगर कोई शास्त्र की बात पूछे और बाद में माने ना तो ये अपराध माना जाता है। जैसे पंडित जी के पास गए, बढ़िया मुहूर्त दिखवा लिया कि हमें ये चीज लेनी है और बाद में अपने मन से लेकर के आ गए, तो ये गलत है। या तो पूछो मत, पूछो तो फिर उसी के अनुसार कार्य करो। भगवान ने कहा अगर शास्त्र की बात पूछते हो अर्जुन तो हम तुम्हें बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणे नाते कार्येन विवसितो। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, बात आता ताये बधारणम। अरे ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन वध करने के लायक नहीं, और आता ताई कोई भी हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा सरकार बात तो वहीं की वहीं। अरे आप तो आज वहीं की वहीं कर रहे हैं, कोई बात का उत्तर ही नहीं निकला। अर्जुन ने कहा तुम टेढ़ी टांग वाले हो, सीधी बात करना तुम्हें नहीं आता। लेकिन अर्जुन भी भगवान के सच्चे शिष्य हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश सुना था। उस गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो सम्मानीय पुरुष हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनका अपमान ही वध है। संभावित कहे अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। बोले मौत तो एक बार होगी, लेकिन किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर दोगे तो जितनी बार उस चीज का चिंतन करेगा उतनी ही मौत मरेगा। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और धक्का दे करके निकाल देते हैं। रोते चीखते चले जाते हैं और तुरंत वहीं से आगे निकल पड़ते हैं। कहते हैं जैसे ही भगवान ने उनसे कहा कि भैया अब अपने राम चलते हैं, बहुत दिन हो गए हमें यहाँ रहते हुए। भगवान दिव्य रथ पर विराजमान होने वाले हैं, एक हाथ से ध्वजा को पकड़े, एक हाथ से सभी को आशीर्वचन दे रहे हैं और बड़े ही आनंद के साथ हैं कि उसी समय सभी के बीच में एक अबला चीखती पुकारती चली आ रही है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नन्यम तद्भयम पश्ये व्यर्थ मृत्यु पराशरा। चीखती पुकारती आई प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान के चरण कमलों में आ गई। भगवान ने देखा ये कौन है, ध्यान से देखा तो उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो गए। उत्तरा गर्भवती थी इसलिए सती नहीं हो सकी। उन्होंने कहा महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करिए, मेरे प्राणों की नहीं, मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करिए। अरे आप जिस कुल की रक्षा के लिए आए हैं, इस कुल की रक्षा के लिए आज ये ब्रह्म अस्त्र चला आ रहा जो मुझे जला करके राख कर देगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया कि इनके कुल में मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा देवी तुम बिल्कुल ठीक हो। भगवान ने नन्हा स्वरूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। नन्हे से परीक्षित घबरा रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। भगवान ने ऐसी तीव्र गति से अपनी गदा को घुमाई कि उस तेज को शांत किया और आशीर्वाद देकर के भगवान बाहर आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उत्तरा से कहा देवी तुम प्रसन्न हो। उत्तरा ने कहा प्रभु बहुत बहुत कृपा। अरे भारत की माताएं धन्य हैं जिनने अपने गर्भ में भगवान को रखा, भक्तों को रखा, लेकिन उत्तरा धन्य है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान हो गए। भगवान ने कहा कि अपने राम अब चलते हैं। तुरंत कुंती मैया से नहीं रहा गया, भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया। कुंती मैया कहने लगी कि आकाश इतना बड़ा है लेकिन पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ता है। आज भगवान हमको अभय प्रदान करके जा रहे हैं और कोई इनको धन्यवाद तक नहीं कह रहा।
जो कुंती मैया ने भगवान के चरण पकड़े तो भगवान ने कहा बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? अरे मैं आपका भतीजा हूं, विदाई ले रहा हूं तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कुंती मैया ने कहा कि बुआ जी बोलकर मेरे आंखों के सामने प्रेम रूपी पर्दा ना डालो। अरे मैं तुम्हारी लीला को समझती हूँ, मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानती हूँ, अरे एक एक दृश्य को जानती हूँ। जब मेरे भैया वासुदेव जी ने कहा था कि मेरा बालक नंद भवन में है, तुम जाकर देख करके आओ यशोदा उनकी लीला करती है कि नहीं, सेवा करती है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कन्हैया आई कि उस समय यशोदा ने तुम्हें ऊखल से बांध दिया और तुम रो रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने देखा कि मैं आ गई तुमने दोनों आंसुओं को पूछ लिया और मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए मुझसे बोले बुआ जी आओ। तो कन्हैया तुमने सोचा कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखा, तुमने इसलिए आंसुओं को पोंछ लिए कहीं बुआ जी जाकर पिताजी से ये ना कह दें कि यशोदा मैया मेरी सेवा सही से नहीं करती। कुंती मैया कहती है प्रभु आपके वो आंसू पहुंचना मेरे दुखों के लिए साहस बन गया। मेरे जीवन में जितने भी दुख आए लेकिन आप उस समय कैसे मुस्कुरा रहे थे वैसी ही मुस्कान मैं भी लाती रही। मेरे घर में क्या क्या नहीं हुआ, अरे लाक्षा भवन में जब आग लगी तब मुझे बताया सत्यभामा ने कि उस रात्रि में तुमने भोजन भी नहीं किया था, सारी रात्रि तुम खड़े रहे देखते रहे और जब लाक्षा भवन की आग से हम बाहर आ गए तब तुमने कहा कि लाओ सत्यभामा अब मुझे भोजन दो, 2 रोटी मैं एक प्रेम से खाऊंगा। तो प्रभु जिन भक्तों के लिए आप ऐसे करते हैं तो कैसे? अरे पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि कल के सूरज से हम सभी पांडवों को नष्ट कर देंगे। सारे पांडव सोए हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन उठो। अर्जुन कह रहा है क्यों सोने क्यों नहीं दे रहे? भगवान कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं पितामह भीष्म ने कल प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने कहा कि मुझे पता है कि प्रतिज्ञा की है। भगवान ने कहा फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि सबसे पहले नंबर किसका लगेगा। अर्जुन ने कहा मुझे पता है सबसे पहले नंबर मेरा लगेगा। भगवान ने कहा फिर भी तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु जिसके लिए आप जाग रहे हो तो हमें जागने की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा इतना भरोसा है तुम्हें मेरे ऊपर, तुरंत द्रौपदी से कहा श्रृंगार करो और मेरे साथ चलो। और जब चलने लगी तो द्रौपदी के चरणों की जो पादुका चप्पल थी उनसे आवाज आने लगी। तुरंत उन्होंने वो चप्पल ली और अपने पीतांबर में लपेट ली। कुंती मैया कहती हैं प्रभु आपने द्रौपदी को चप्पलों को अपने पीतांबर में लपेट करके दबा लिया और पितामह भीष्म के पास जाकर के कहा कि तुम्हारी कुल वधू आई है, इसे आशीर्वाद प्रदान करो। पितामह भीष्म ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। जब अखंड सौभाग्यवती कहा और जब द्रौपदी बोली पितामह भीष्म कहने लगे हे कृष्ण ये तुमने क्या कर दिया? मैंने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं सभी पांडवों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा और तुमने उनकी पत्नी को अखंड सुहाग के लिए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी प्रतिज्ञा है, तो आज तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दो। कुंती मैया ने कहा प्रभु एक एक दृश्य को याद आता है, अरे मैं तो कहती हूं कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहती हो बताओ। कुंती मैया ने कहा कि तुम्हारी बुआ जी नहीं, आज तुम्हारे चरणों की दासी तुम्हारे चरणों में सेवा के लिए है, कुछ मांगना चाहती है। बोले क्या मांगो? कुंती मैया कहती हैं विपदा संतु नासास्वम तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम तस्या दा पुनर्भव दर्शना। कुंती मैया ने कहा कि जब तक हमारे पास दुख थे, हम वन वन में भटक रहे थे, तब तक तुम हमारे साथ रहे। लेकिन आज हम चक्रवर्ती की गद्दी पर विराजमान हो गए, सब कुछ प्रदान हो गया, तो आज हाथ जोड़कर कहते हो कि बुआ जी चलते हैं। कुंती मैया ने कहा जब तक दुख थे तब तक तुम रहे, सुख आए तो जाते हो। कुंती बस यही मांगती है कि कुंती के जीवन में सदा दुख के बादल छाए रहे, सुख के कभी आए ना।
कहाँ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। ओ कन्हैया मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, अब छोड़ू किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, अब छोड़ू किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं। हाँ, दोनों ही तुम्हारी हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इस टूटे जीवन की प्रभु तुम ही की मैया हो। इस टूटे जीवन की प्रभु तुम तो खिवैया हो। अब छोड़ू किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ कान्हा, मुझे ये या वो दे दो। मैं कैसे कहूँ कान्हा, मुझे ये या वो दे दो। यदि मर्जी है तुम्हारी, मुझे चाहे जो दे दो। यदि मर्जी हो तुम्हारी, मुझे चाहे जो दे दो। हमने तेरे आगे हाँ दोनों हाथ पसारे हैं। हम तो तेरे आगे हाँ दोनों हाथ पसारे हैं। अब छोड़ू किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं। हाँ, दोनों ही तुम्हारी हैं। सुख में तेरा शुक्र
हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। हमको सब भाते हैं, हमको सब भाते हैं, अब छोड़ू किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अब छोड़ू किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ कन्हैया दोनों ही तुम्हारे होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, अब छोड़ू किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। कुंती मैया ने कहा प्रभु मैं तो बस दुख ही दुख चाहती हूँ। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने कहा बुआ जी, अरे दुखों के नाम से लोगों का हृदय कांप जाता है, और आपने अपने जीवन में इतने दुख उठाए और आज भी दुख मांग रहे हैं। मैया ने कहा कन्हैया उन दुख में तू हमारे पास रहा, जा सुख आए तो छोड़ करके जा रहा है, तो ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जिसमें तेरा याद न हो। ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो दुख ही अच्छे हैं जिसमें बिहारी जी स्मरण बने रहे। तुम हमारे घर में रहो, वही दुख, भगवान के घर में दुख है ही नहीं। दुख तो इस संसार के अंदर है जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार में हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। कोई कहे कि हमारा घर बन जाए, सुख हो जाए, तो घर बन जाता है, फिर कहते हैं अब गाड़ी और ले लें, फिर गाड़ी ले लेते हैं, फिर गाड़ी लेके कहने लगते हैं एक घर शहर में और बन जाए, आने जाने की दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाना, तो सुखी हो पाए। ये तो एक कांटा है, घर का कांटा निकला तो गाड़ी वाला कांटा हमारे पैर में लग गया। तो ये हमें सुख कभी संसार में मिलने वाला नहीं है। इस संसार में हमें दुख ही दुख मिलेगा, और भगवान है आनंद के स्वरूप, उनके पास दुख है नहीं। तो भगवान ने अपने आप को कुंती मैया को प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा अब हम द्वारका जाते ही नहीं। सभी पांडव प्रसन्न हो गए कि वाह, जाते जाते मैया के प्रेम ने आखिरकार भगवान को रोक लिया। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित थे। उन्होंने कहा एक तुच्छ गद्दी के लिए मैंने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनी स्त्रियों को विधवा बना दिया, ये गद्दी कितनी बेकार है। भगवान ने कहा ये नीति और धर्म की लड़ाई थी, तुमने सही किया। लेकिन नहीं माने। तुरंत उन्होंने कहा कि चलो पितामह भीष्म के पास, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, वहां चलो। सभी लोग पितामह भीष्म के पास पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे अर्जुन ने नमस्कार किया। यम माने मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदया, अकारो सचिवम दूता सहृदो दत्त सारथि।